हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन शेयर्स एंड गुडविल के अंदर वैल्यूएशन शेयर्स का में क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, ठीक है। तो हाँ प्लीज मैं बता रहा हूं, आप प्लीज आप भी ध्यान से देखें। हाँ कर लो बेटा, और बेटा कर लो चेयर, मेरे पास चेयर भी है पाँव लंबे करने के। लो हाँ पाँव लंबे करने हैं आपको। किस क्वेश्चन में? हाँ मैं बोला कल दूंगा, मैंने ये वर्ड यूज किया था, तो कल दूंगा ना। गलत बात बेटा, मैंने तो बस वही तो बात है ना, मैंने शब्दों पे खेला, आप शब्दों बात। मैंने बोला था मैं कल पार्टी दूंगा, तो कल दूंगा ना पार्टी। गलत बात नहीं, आज मैं बोला कल के लिए बोला था कल दूंगा, तो कल नहीं बेटा, गुमराह कर रहा हूं ना मैं। हाँ जरूरी है बेटा गुमराह करना। यस क्वेश्चन नंबर 12 तुमने करवा दिया था कल बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 12 करवाया है मैंने। बेटा 12 मैंने करवाया था, 10 होमवर्क में दिया था। हर 10th करवाना ना मेरे को भी, तो आप बोलो 12th होमवर्क था। अच्छा खुद ही अपनी मर्जी से बोल रहे हो सर आप। हाँ सही बात है बेटा। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, बातचीत नहीं बिल्कुल भी नहीं, बड़ा ही सिंपल सा सुलझा हुआ क्वेश्चन है। देखना मुश्किल से क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म होगा। कितने मिनट में? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ NS लिमिटेड इज एज फॉलोज। यहां पे गिवन है 5 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 each, 5 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 each। पेड अप वैल्यू कितना बेटा? 8 रुपए, जबकि ऊपर वाले में कितना था बेटा? 10 रुपीज फुल्ली पेड अप था। 5 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 each, ₹6 पेड अप। अरे बोलो 12% डिवेंचर्स। क्वेश्चन क्या बेटा? सारे क्वेश्चन अभी खुद को करने हैं आपको, है ध्यान से। 12% डिवेंचर्स, 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 each। बेटा आज आपकी बैच नहीं है क्या सिक्योरिटी लो की? तो आप आगे कैसे बैठे हो? लगता है क्या? अच्छा नाउ अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ईयर बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। क्या वी कैन से दिस इज द EBIT, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ईयर बिफोर टैक्स, पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। दिस इज माई PBIT। अरे हाँ है ना। रेट ऑफ टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट बेटा? 15%। असर्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस यील्ड बेसिस। तो यील्ड बेसिस क्या मतलब मैं इसको बोल सकता हूं डिविडेंड मेथड, और बेटा इसी को कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट नोट डाउन, और कृपया करके कोई भी इसको नोट्स में ना लिखे, जो लिखना है आपके नोटबुक में लिखे। नोटबुक मतलब आपके रजिस्टर में, हाँ कॉपी में, बड़ी कॉपी में। आकांक्षा कहाँ है आज? आज धैर्य कहाँ है? कर लो बात, बोलो सर बैच में बोलो, बात कर लो कि क्या काम है, कर लो बात। अरे हाँ बात कर लो ना। क्या सभी ने क्वेश्चन पढ़ा? नाउ लिख लिया। अब हम बात करें किसके लिए, हमें यहाँ पे यील्ड मेथड से निकालना है। तो यील्ड मेथड के निकालने के लिए सबसे पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए, क्या बोलो? हमें यील्ड मेथड से निकालना है, तो वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो क्या होगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा पेड अप वैल्यू। तो बेटा हमारे पास कुल कितने शेयर है बेटा? मेरे पास 3 तरह के शेयर, तीनों की वैल्यू निकालनी किसी एक की। अगर तीनों निकालो किसी एक की, तीनों की वैल्यू पर शेयर निकालनी पड़ेगी। तो पहला वैल्यू कैश नंबर 1, कैश नंबर 2,
केस नंबर 3 4 पेडअप फुल्ली पेडअप शेयर, और मेरे पास ₹8 पेडअप वाले का निकालना पड़ेगा, और रुपीस क्या होगा बेटा 6 पेडअप वाले का। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही है यहाँ पे नॉशनल कॉल करेंगे। नॉशनल कॉल तो एफएमपी, जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तब मैं वहां पे बात करता हूं। क्या यहाँ पे किया जाएगा नॉशनल कॉल का? ना, यहाँ पे नॉशनल कॉल का फंडा नहीं आएगा। क्या समझ में आया बेटा? श्योर? तो नाउ बट इस केस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताओ भाई पेडअप वैल्यू कितनी? 10। पेडअप वैल्यू कितना है सेकंड केस के लिए? 8। पेडअप वैल्यू कितना बेटा? 6। क्या मेरे पास इंडस्ट्री का रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है? यस। एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 15%। एट द रेट ऑफ 15%। मेरे पास नहीं है तो क्या नहीं है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो आओ हम निकालते हैं यहां पर निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ क्या बेटा? डिविडेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे बोलो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान समझना। तो क्या एंट्री पास होगी बेटा सिचुएशन? कैसे एंट्री कैसे हो क्या जाएगा? निकालते क्या? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। बड़ा बातचीत नहीं ना ये 100। सबसे पहली बात मेरे लिए जो आसान चीज है बेटा, वो आसान चीज मेरे लिए क्या? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। और दिमाग क्या लगाना? देखो सबसे पहली बात, आपके पास 5 लाख शेयर है, 10 रुपीज फुल्ली पेड अप वाला है, तो 50 लाख तो वो क्या 5 लाख मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू कितनी है? 8। कितना होता है? 40 लाख। वो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना है बेटा? 30 लाख। तो क्या 50 लाख 50 लाख 40 लाख और कितना है बेटा? 30 लाख। क्या वी कैन से तो 1,20,00,000 विल बी यूर टोटल पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। गॉट इट? तो यहां पे कितना आएगा? 1,20,00,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? बस मुझे एक चीज और मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। और कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? तो मुझे बताओ मेरे पास क्वेश्चन में पीबीआईटी गिवन था, कितने रुपए गिवन था? 61 लाख। इसमें सबसे पहले हम क्या लेस करता? क्या मेरे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है? नहीं। पर क्या मैं निकाल सकता हूं? यस, बाय द वे द हेल्प ऑफ द डिवेंचर्स। क्या मेरे पास डिवेंचर्स गिवन है 10 लाख रुपए के? क्या इसके ऊपर 12% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सोचा ही नहीं होगा आप लोगों ने। तो यहां पे कुल कितना है बेटा? 1,20,000। हाँ सोचा है बेटा आपने। ये कितना है? 60 लाख। दिस इज माई पीबीटी। इसमें से अगर मैं टैक्स को लेस करता तो क्या मेरे पास पीएटी आता? और रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ 40%। तो क्या 24 लाख यहां से माइनस करता तो क्या यहां पे 36 लाख आता? अब 36 लाख में से मैं लेस करता डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या क्वेश्चन ने बोला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर 10%। तो मुझे बताओ मुझे यहाँ पे अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10%, 3,60,000।
और क्या क्वेश्चन में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर अवेलेबल है, और प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितने रुपए के अवेलेबल है, तो 20 लाख रुपए के 9% वाले, तो क्या मुझे बताओ उससे ये कम होगा? कितना होगा? 1,80,000 रुपए। तो बताओ मेरे पास यहाँ पे इन दोनों को लेस करने का फिर अमाउंट आने का कितना आने का? 30,60,000। 30,60,000 ये आ गया 30,60,000। क्या इसको करने से मेरे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आता? कितना आता? 25.5। ऐसा लिखने का परसेंटेज तो गलत है, सिर्फ 25.5 लिखा गलत है, 25.5% सही होगा। बच्चे लिखता नहीं है, बोलता है सर हम तो करके आए फिर भी गलत हो। क्यों गलत हुआ? गलती ये अब बेटे परसेंटेज टर्म में बात आया ना। अब वन मोर थिंग, देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों जब क्वेश्चन सोल्व करते हो आप क्या करते हो बेटा? सिर्फ 15 लिखते हो, जबकि 15 नहीं 15%। 25.5%, 25.5%, 25.5% कितना आया? 17, 13.6, 10 point. That's it. This is the question. Are you getting my points? क्या क्वेश्चन टफ था? कौन कौन इसका सही था? इतने सारे लोग से, क्या बात है यार, आप सब धुरंधर निकले अकाउंट्स के आप लोग तो यार। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट किसी को पूछना है क्या? डाउट पूछना है क्या? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, हाँ कुछ पूछना है बेटा? हाँ, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद को सॉल्व करना है। सर बाकी का होमवर्क सब करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दिया था क्या? अरे फिर तुम्हें मुझे करवाना पड़ेगा। The following is the balance sheet of 31st March 2012 pertain to NSZ Limited। बेटा किसी की बैच रहती है 12:30 बजे, किस किसकी रहती है? एक आपके नीचे रहती है सर के पास, आपके भी नीचे। हाँ बात तो मैं ऑफ करवा दूंगा यार बेटा। और किसकी? मैं ऑफ करवा दूंगा, वहां पे भी मैं ऑफ करवा दूंगा, वहां पे भी ऑफ करवा दूंगा, मैं ऑफ करवा दूंगा, वहां पे मैं ऑफ नहीं करवा सकता। अभी किसकी सब्जेक्ट? छोड़ सकते हो? कल में लंबी बैच लेने की इच्छा है मेरी, इसलिए 12:30। जीएसटी में 12:30 खत्म होती है ना, वो ही ऑफ करूंगा मैं, आप लोगों की बैच लूंगा इसलिए। संडे नहीं लूंगा बेटा बैच। कल का जैसा ही बैच होगा मैं बैच का टाइम वो कन्वे कर दूंगा बेटा मैसेज के थ्रू, और सर से बात कर लूंगा, कुछ मैं टाइम सर से बात कर लूंगा। अगर सर एग्री होंगे तो ही करूंगा, बाकी बिना एग्री में नहीं करूंगा बेटा, है ना? एग्री सर से पूछ के ही करवाऊंगा बेटा। हाँ अच्छा, डाउट पूछना है? हाँ ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ क्या? मेरे की बात एक्सपेक्टेड 25.5 लिखा, प्लीज प्लीज। हाँ शेयर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं बेटा, मैं सबको सम अप क्यों करूंगा? मैं करूंगा ही क्यों? सबसे पहली बात आपका ये बोलना है सर, आपका ये बोलना है सर कि तीनों को सम करोगे अमाउंट कितना आ रहा है? 40.8। क्या ये सभी शेयर की वैल्यू है क्या? मैं जवाब दूंगा बेटा आपका, जब आपके जवाब तक पहुंचूंगा, और मुझे वहां तक माहौल बनाना पड़ेगा उसके। सबसे पहली बात, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का 3 शेयर होल्डर्स हैं,
समझना, आप खुद मना कर दोगे कुछ देर के अंदर कि सर नहीं होना चाहिए। लॉजिकल सोचना, मैं लॉजिकल बताऊंगा एक एक चीज को ध्यान से। आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आप इस कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हैं, और मान लो वाणी इस कैटेगरी की शेयर होल्डर्स है और परीना इस कैटेगरी की शेयर होल्डर्स है। अगर मैं आपके शेयर की वैल्यू में बोल दूं कंबाइंड मिला के 40 रुपए 80 पैसे, क्या एग्री कर जाओगे क्या? मैं क्वेश्चन सुनना, क्लास ऑफ शेयर सेम है, 3 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए वाला शेयर है, एक शेयर, तीनों शेयर 10-10 रुपए वाला है, और तीनों की पेड वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। बट मुझे बताओ, आपका 10 रुपए का शेयर है, उसकी वैल्यू में बोलता हूं 40 रुपए, क्या गलत है या सही है? क्या अगर मैं कंबाइन कर देता तो इससे 40 रुपए 80 पैसे 10 रुपए की शेयर की वैल्यू है, या टोटल ओवरऑल सभी शेयर होल्डर मिलाकर 40 रुपए 80 पैसे की वैल्यू है? मुझे पर शेयर वैल्यू निकालनी है या ओवरऑल शेयर की वैल्यू निकालनी है बेटा? पर शेयर। तो क्या ये तो आपने सभी कंपनी की शेयर की मिला के निकाला, तो गलत हो जाएगा ना बेटा, पहली चीज। और ये अगर वैल्यू कंबाइन करते तो इसमें जिसने कंपनी को 10 रुपए पे किया उसकी शेयर की वैल्यू भी इतनी है, जिसने 8 रुपए पे किया उसकी वैल्यू भी इतनी है, जिसने 6 रुपए पे उसकी वैल्यू भी इतनी। क्या ये न्याय है अन्याय है? और क्या किसी और के साथ अन्याय हो तो देख सकते हो आप कभी? नहीं आया बेटा, आया समझ लॉजिक? नहीं आया समझ में? तो हमेशा आपको इंडिविजुअल निकालना है। ऐसा तो मैंने बताया ही नहीं कभी करने के लिए, कभी करना भी मत एग्जाम के अंदर। ऐसा ज्ञान बात मत बांध के बताना कि तीनों के मिलाया 40 पर 80 है, नहीं, वैल्यू पर शेयर ध्यान रखना, कभी मत करना, कभी भी नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। सिर्फ यहां तक जो किया इसके मार्क्स मिलेंगे, इससे कुछ मार्क्स, जबकि ये वर्किंग नोट है, क्वेश्चन का मेन पार्ट तो ये है। यस, बोले आप लोग भी डाउट पूछना हो तो आप लोग भी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 पर्टेन द एनएसजेड लिमिटेड इक्विटी शेयर्स 9000 इक्विटी शेयर्स 15000 इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे 3 कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स है, एक 10 रुपए वाला फुल्ली पेड, एक 10 रुपए वाला 8 रुपए की पेड वैल्यू मतलब पार्टली पेड अप शेयर, और 5 रुपए वाला फुल्ली पेड अप। रिजर्व सरप्लस सिक्योर्ड ऑन करंट लायबिलिटी प्रोविजंस। अब ये प्रोविजन कौन सा? बट किसी लायबिलिटी का अगेंस्ट ही होगा, क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो ये मांग के चलना ये प्रोविजन किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट ही होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। गुडविल एट कॉस्ट, अदर फिक्स असेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, करंट असेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। इंट्रिंसिक वैल्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 3 कैटेगरी इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस। ध्यान से सुनना, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से क्वेश्चन की शेयर की वैल्यू को निकालना है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो क्लियर। तो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग गुडविल। भाई साहब तुम नहीं भी बोलते तो भी हम गुडविल को इंक्लूडिंग करने के बाद ही इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। अब क्वेश्चन ना, बट सुनना, बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग गुडविल। जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो आप गुडविल तो लोगे, तो गुडविल नई वैल्यू पे नहीं, जो बुक वैल्यू है उसी पे आपको लेना है, नई गुडविल की वैल्यू निकालने मत बैठ जाना। क्या किसी ने ऐसा किया? क्या इस क्वेश्चन में गुडविल निकाली? अगर मैं निकालना बता दिया तो वो तो जस्ट कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। अगर मान लो इस क्वेश्चन पे से 3 साल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, नंबर ऑफ इयर्स सब कुछ गिवन होता तो क्या गुडविल आप निकालते? जबकि निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी बेटा, निकालने के लिए बेटा नहीं पूछता नहीं है। बोले बेटा अभी तक जितने क्वेश्चन सोल्व किए, अगर 3 या 5 4 साल प्रॉफिट गिवन है, उसने बोला ये गलती हमसे हुई, ये सब कुछ हुआ, सुपर प्रॉफिट में से गुडविल चाहिए और गुडविल निकालना सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ 3 इयर्स, तो क्या इन सबको देखते हुए मन ललचाएगा? क्या गुडविल निकालना है? जबकि क्वेश्चन के 7 शब्दों में बोला है क्या? गुडविल इंक्लूडिंग बुक वैल्यू। तो गिवन भी है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ललचा रहा है, वो जाल में फंसा रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू गलत। तो समझना, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू पूछा होगा, नहीं पूछा है क्या? ठीक है, नहीं पूछा है, ठीक है। दूसरा मेथड बोलता है, ध्यान से बोले, ध्यान से, क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड। मतलब यील्ड मेथड, डिविडेंड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या अलग अलग है? सेम सेम।
द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इन द कंसर्न इंडस्ट्री इज 15%. क्वेश्चन के अंदर इंडस्ट्री रेट गिवन है कितना परसेंट? 15%. Whereas the NSZ Limited paying 20%, जबकि एक्सपेक्टेड रेट भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. क्या निकाली किसी ने? निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोल रखा है कि NSZ लिमिटेड डिविडेंड पे करती एट द रेट ऑफ 20%. इस क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं थी. और निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा? PBIT, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन भी होगा. फिर भी आपने निकाला नहीं. निकालने का किसने यहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकाला, जबकि जरूरत नहीं थी. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि जो जिस कंपनी की डिविडेंड की हम रेट निकाल रहे हैं उसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट है? 20%. क्या भाई बात समझ में आई? क्वेश्चन अच्छा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लियर. अब लास्ट डिविडेंड फॉर, ये लॉस्ट नहीं है बेटा, last 4 years and expected to be maintained in the next few years. साहब लिखता है expected in the maintenance of few years. expected भी यही है, फ्यूचर मेंटेन है, तो आप क्यों निकाल रहे हो? आया समझ में? सर आपने बोला है ABIT थी, अरे बट क्वेश्चन ने खुद ने निकाल के दे दिया आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, तो आप उसको यूज करोगे ना? अरे बोलो ना. नाउ पॉइंट नंबर 3, द वैल्यू पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ EPS. EPS मेथड से भी आप निकाल के बताओ. और एक्चुअली क्या होता है बेटा समझना, EPS से कैसे निकलता है, जब ये नई मेथड है बेटा समझना है. तो इंडस्ट्री का EPS बेटा समझना, अभी हमने डिविडेंड के लिए बोला था, तो ये वैल्यू पर शेयर कौन सी मेथड से था बेटा? डिविडेंड मेथड से. अगर क्वेश्चन बोल रहे आपसे EPS मेथड से, बोलो कौन सी मेथड से बेटा? डिविडेंड मेथड से. केस के अंदर क्या होगा बेटा? यहां लिखा जाएगा क्या बेटा? यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा इंडस्ट्री EPS और कंपनी EPS मल्टीप्लाई विद पेड वैल्यू पर शेयर. दिस विल बी क्या होगा बेटा? वैल्यू पर शेयर. दिस अगेन फोर्थ मेथड, मैंने बताया नहीं था बट क्वेश्चन ने बोला उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसको डेवलप किया. अब क्वेश्चन ने बोला इसका वैल्यू निकालो, फला फला बताए, तो भैया इंडस्ट्री की फला वैल्यू, हमारी फला वैल्यू मल्टीप्लाई विद पेड वैल्यू, दिस विल बी क्या? वैल्यू पर शेयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब क्वेश्चन क्या बोलता, हमारे पास 1,37,100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. अब सबसे पहली बात, हमारा पेट गिवन है. क्या गिवन है? पेट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ऑफ द कंपनी. कंपनी के लिए ठीक है. द एवरेज EPS फॉर फुल्ली पेड ऑफ ₹10 ईच, कितना होगा बेटा आपके पास बेटा? इन द सेम इंडस्ट्री कितना? ₹2. इंडस्ट्री में EPS कितना है? 2%. हमारा EPS क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो EPS कैसे निकालते पता है आपको? कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना. और ओ हाँ, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. और सबसे पहली बात, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? क्या इस क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंशियल है क्या? जब प्रेफरेंशियल है नहीं तो प्रेफरेंशियल अमाउंट हो गई नहीं, तो क्या ये बचा हुआ पैसा सब किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर. तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दूंगा, तो क्या इससे EPS आ जाएगा? किसका? कंपनी का. और इंडस्ट्री का कितना? 2. समझ में आया बेटा? श्योर. क्या क्वेश्चन अब बन सकता है? आओ अब अपन चैलेंज करते हैं बेटा. सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करता है बोर्ड पे? आप भी 0 शुरू करो, मैं भी 0 से करता हूं बेटा. ठीक है, आप ही सोल्व कर दो, हम क्यों करें? हाँ बोर्ड पे मैं ही करूंगा बेटा, है ना? ठीक है चलो. फटाफट से करें आप लोग, फास्ट. ना मेरे पास कैलकुलेटर है ना मेरे पास कुछ, आप के सामने मैं करूंगा बिना कैलकुलेटर, तो आप भी मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी सॉल्व करेंगे. और इस क्वेश्चन में कहो फोर्थ मेथड लिख दो बेटा, कंप्यूट. सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो ना, इस क्वेश्चन में कितनी मेथड गिवन? 3 ना. चौथा लिखो बेटा, कंप्यूट फेयर वैल्यू पर शेयर. बेटा 3 पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन है. फोर्थ लिख दो क्या बेटा? फेयर वैल्यू पर शेयर. फेयर वैल्यू पर शेयर. पॉइंट नंबर 3 तो गिवन है, फोर्थ भी लिख दो बेटा, फेयर वैल्यू पर शेयर.
और फेयर वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस डिविडेंड से वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्या किसी का पूरा सही है? किसी का सही है? पंकज आपका सही होगा बेटा। आपकी पानी की बोतल कहां गई? अच्छा मैं लेके आया तो आप गए हुए, तो आप भी लेके गए मतलब ऐसा? आपने पूछा तो आपके पास होगी इसलिए। बेटा क्या नाम दे देना उनको बोतल की, आपके पास थे है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा अपना? 11। कोई बोर्ड पे देखेगा नहीं, सबको पाप लगेगा देखेगा कोई। बेटा फिर देख रहे हो बोर्ड पे मना किया उसके बावजूद भी।
नाउ प्लीज बोर्ड पे देखें आप लोग ध्यान से। क्या सभी का 2.59 समथिंग आ गया? सबसे पहली बार मैंने बस शॉर्टकट यूज किया। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या क्या किया। एक बार आपका ना शॉर्टकट आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, गलती हो सकती है कि मुझसे गलती हो गई थी अभी यहाँ पे। जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रेंसिक वैल्यू लेंगे, तो इंट्रेंसिक वैल्यू किस वैल्यू पे लेंगे बेटा? बुक वैल्यू पे असेट्स निकालना है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू असेट्स लेस लायबिलिटी लेस फिर जो आएगा प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल लेस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, देन ऐड किया जाएगा नॉमिनल कॉल एंड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। व्हाटएवर इट इज सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ पे सारी असेट्स लेनी थी तो मैंने क्या शॉर्टकट लिया, तो 1560 मैंने ले लिया था, वो गलत है क्योंकि उस 1560 के अंदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर था, फिक्टिटिव असेट्स था, फिक्टिटिव असेट्स की कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। क्या ये गलती और किससे हुई मेरे अलावा? मेरे साथ कौन को मेरा साथी है? एक, हाँ, बाकी सबका सही था। किया ही सर मैंने, तो क्यों? इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं आया समझ में, पर करूं कैसे समझ में नहीं आ रहा था, है ना? हाँ, सही डाउट है आपका। अपन ने किया सही था, ये गलती हुई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की, ये सही था देख। हाँ नहीं तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिया है नहीं लिया? गुड, लिया था। गलती ना हो इस चीज के लिए, समझ में आया? प्लस लाइबिलिटी में 450 एक यूज, तो दैट मीन्स 872 700 लेस प्रेफरेंशियल कैपिटल होता है। बट मैंने क्वेश्चन प्रेफरेंशियल कैपिटल है नहीं, लेस करेंगे क्या? जब प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल लेस किया जाएगा क्या? नहीं। अब क्वेश्चन ने एक्स बोला है, कम बोला है, कुछ बोला है कि डिविडेंड प्राइस नहीं, तो हम कल ही बताया था क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, हम ऑलवेज कौन से निकालेंगे? कम। अरे बोलो। अब ऐड किया जाएगा नॉमिनल कॉल। नॉमिनल कॉल तब ऐड किया जाता है जब शेयर पार्टली पेड अप होता है। तो मेरे पास 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं, एक 10 रुपए वाला, एक 10 रुपए वाला, एक 5 रुपए वाला। जो ऊपर वाला 10 रुपए वाला है फुल्ली पेड अप है, दूसरे वाला 10 रुपए वाला पार्टली पेड अप, मतलब वो अनकोल्ड अमाउंट है। कितने रुपए से? 2 रुपए। कुल कितने शेयर? 9000। 9000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना? 18,000 रुपए। अरे 9000 मल्टीप्लाई बाई 8 मत कर देना। अगर 9000 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो तो ऑलरेडी पैसा पे कर चुका है, वापस पे करेगा क्या? गलती ना हो। क्लियर? अब 5 रुपए वो फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है ना? यस। तो उसे कॉल करोगे क्या? अब आप कंपेयर मत करना है सर वो 10 रुपए का। अरे जाए भाड़ की बट्टी, मैंने क्या बोला? नॉमिनल कॉल तब आएगा जब शेयर क्या होगा? पार्टली। कंफ्यूजन नहीं होने का। मैं ईमानदारी से वन मोर थिंग बेटा समझना, क्योंकि मेरा तरीका वैल्यूएशन पढ़ाने का बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप किसी और के साथ वैल्यूएशन गुडविल पढ़ेंगे तो वो कुछ बोलेगा, इससे भी किया जाएगा, अपन को फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया कुछ भी बोल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करने का। सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है वैल्यूएशन शेयर्स और गुडविल का, ये मेरी गारंटी है। इससे सिंप्लीफाई वैल्यूएशन गुडविल और शेयर कोई कर ही नहीं सकता। सो प्लीज ध्यान से, क्या समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नाउ ये किया। अब बेटा जब मैं यहां पर ये किया, क्या शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है या सेम सेम? एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, दूसरी की फेस वैल्यू भी कितनी है? 10। मैं पेड वैल्यू से बात करता हूं फेस वैल्यू से? फेस वैल्यू 10 10 और 5। क्या डिवाइड बाई नॉमिनल कॉल होगा या डिवाइड बाई टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल होगा या नंबर ऑफ शेयर्स? टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मैं लिखवाया है साहब सब, तुम देखो वहां पे पलट के। तो बेटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करूं या क्या करूं? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताओ फेस वैल्यू मेरे पास 18,000 शेयर, कितने वाला? 10। बेटा मैं टोटल फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं या पेड वैल्यू की? फेस वैल्यू 10 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 9,000 वाला शेयर 8 रुपए पेड वैल्यू, बट उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 लेने का। 15,000 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5, कुल कितना आया? 345। ये वैल्यू पर रुपीज आई, वैल्यू पर शेयर। अब प्लीज सभी ध्यान से, बिल्कुल कुछ भी ना लिखे, नजर हटी कि दुर्घटना घटी, ध्यान से समझना। इतना तो आप लोग, अगर किसी ने अमालगमेशन मुझसे पढ़ा वो ऑलरेडी यहां तक पढ़ चुका था, वहां पे हमेशा वैल्यू पर शेयर आता था, बट ये वैल्यू पर रुपीज वहां पे फंडा था ही। पर हाँ, जिन्होंने मुझसे लिक्विडेशन पढ़ा हुआ होगा तो उसको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा थोड़ी बहुत बातें। पर ध्यान से, बड़े ध्यान से, बड़े ही ध्यान से,
वैल्यू पर रुपीज है, वैल्यू पर शेयर, मतलब 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 22 रुपीज 52 पैसा। क्या ये बात बोल सकता हूं? अरे 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। तो एक बात मुझे बताओ बेटा, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के शेयर्स है। मेरे पास एक शेयर फेस वैल्यू का है, एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, 1 रुपए का, 10 रुपए, 10 रुपए और कितना बेटा? 5 रुपए। इसकी पेड अप वैल्यू 10 रुपीज है। क्या इसकी पेड अप वैल्यू रुपीज एट? क्या इसकी बेटा बातचीत नहीं है ना, बिल्कुल बातचीत। पेड अप वैल्यू रुपीज कितना? 5। तो मुझे बताओ इसकी एक शेयर की 1 रुपए की वैल्यू 2.59 है, 2.529 है। तो मुझे बताओ 10 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 25.29। क्या इससे हमने कुछ नॉशनल कॉल किया? अगर नॉशनल कॉल कुछ किया तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आता, दिस इज द माई वैल्यू पर शेयर। जब हम यहां बात करते हैं तो यहां पे कितना आएगा? 2.529। इसने कंपनी में पैसा, पेड वैल्यू कितनी है? 8। कितना आता है? 2232 माइनस कैसे नॉशनल कॉल किया? यस, कितना रुपए? तो 18.232। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? 2.529 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आया? 12.645। नॉशनल कॉल कुछ किया, उसकी वैल्यू कितनी? 12.645। दिस इज द माई इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर फॉर ₹10 फॉर रुपीज एट फॉर ₹5। जो शेयर मेरी कंपनी में 10 रुपए का है, जो फुल्ली पेड अप है, उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 25.25 रुपए 29 पैसे। जो मेरे पास कंपनी है, मेरे पास कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, उसने अभी तक कंपनी में 8 रुपए ही दिया है, तो उसकी शेयर की वैल्यू, बट नो डाउट ये शेयर भी 10 रुपए का है, ये शेयर भी 10 रुपए, पर इसने कंपनी में पैसा दिया ही कितना है? 8 रुपए। इसने ज्यादा दिया तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम? इसने क्या दिया? कम। तो कितना आएगा यहाँ पे? लेता हूं नोट बेटा, 2 मिनट। यहाँ 20, ये अगेन इसकी शेयर की वैल्यू कितनी? 5 रुपए। कुछ नॉशनल कॉल है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये वैल्यू पर रुपीज है, तो वैल्यू पर रुपीज को वापस समझता, वैल्यू पर रुपीज में से मल्टीप्लाई, जितने रुपए की फेस वैल्यू का शेयर उतने से मल्टीप्लाई करो। कितना आया? 25.29 माइनस, इसमें से माइनस करो अगर इसके ऊपर कोई नॉशनल कॉल किया है। बाद में देख लेना मोबाइल बेटा। हाँ, आपसे बोल रहा हूं। हाँ, समझा किसके लिए रहा हूं बेटा मैं? जिसके समझा वो मोबाइल में लगा हुआ है। तो 2.529 एक रुपए की वैल्यू, 10 रुपए की वैल्यू कितनी? 25.29। क्या इसमें से मुझे बताओ कि नॉशनल कॉल है क्या? नॉशनल कॉल है क्या? नहीं। नॉशनल कॉल क्या होगा? 0, क्योंकि शेयर तो फुल्ली पेड अप था। अब 10 रुपए की शेयर, पेड वैल्यू भी कितना है? 10 रुपए। कुछ नॉशनल कॉल किया है क्या? 10 रुपए का शेयर, पेड वैल्यू कितना? 8 रुपए। क्या 2 रुपए नॉशनल कॉल किया है? यस। तो यहाँ पे क्या 22.529 मल्टीप्लाई भी कितना होगा? 8। बोलो कितना आएगा? दिस वन। क्या इस नॉशनल कॉल किया? कितने रुपए का? 2 रुपए। तो इसमें 2 रुपए लेस करेंगे। अगर ये भी फुल्ली पेड अप होता है तो यहां से हम लेस नहीं करते हैं। अब कोई डाउट है? कितना है बेटा? क्या सब गलत है? या कितना है? 2 पॉइंट 2.581 multiply by 10, 2.581 multiply by 10, 2.581 multiply by 10 multiply by 10. हाँ, बोलो जवाब दो, क्या समझ में आया? अरे बोलो। लेस नॉशनल कॉल 0, लेस नॉशनल कॉल 2, लेस 0। क्या पहले में 8 लिखा था क्या मैंने? वो गलत था बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इससे पहले जो बताया था वो गलत था, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? तो बड़ा समझना है, काम करो, इसको लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला वाइज। अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये 2.581
581 ₹1 की वैल्यू, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10। इसके नॉशनल कॉल कुछ है क्या 0। 2.581 ₹1 के लिए शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10। कुछ नॉशनल कॉल है क्या यस। कितना ₹2। इसको ऐसे लेस करो। 2.581 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका कोई नॉशनल कॉल है क्या नहीं। इसको ऐसे लेस करो तो 25.81 25 पॉइंट, तो यहाँ पे 23.81 दिस द वैल्यू पर शेयर एज पर विच मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। क्या समझ में आया नहीं आई बात समझ में अच्छे से नहीं आया ना आप लोगों को। बेटा जो वैल्यू पर रुपीज आएगा, वैल्यू पर रुपीज को यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। वैल्यू पर रुपीज मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इसमें से लेस किया जाएगा नॉशनल कॉल इफ एनी, देन जो अमाउंट आएगा इस नॉन एज क्या बनेगा वैल्यू पर रुपीज। नहीं आया समझ में? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो, जस्ट नोट डाउन। किस चीज का सही हुआ? डाउट था? हाँ डाउट है, सही हुआ, गुड गुड। और किसका सही है? वेरी गुड वेरी गुड। बिना बताया कर लिया, ये भी कर लिया, वाह गुड, तारीफ है काबिल। आज शिवम आयुष नहीं है ना बैच में? क्या सभी का नोट डाउन हो गया? दूसरा मेथड कौन सा था बेटा? डिविडेंड मेथड। जब मैं डिविडेंड मेथड से बात करूंगा तो कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा? बड़ा ही सिंपल है। तो वैल्यू पर रुपीज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। 20 है ना, 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10, 20% डिवाइड बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 8, 20% मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय कितना 5। कितना है बेटा? 13.33। ठीक है, 6.67। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? थर्ड मेथड ईपीएस मेथड। ये नोट कर रहे हो क्या? अभी कर लो फटाफट से बेटा, एक बार कर लो आराम से बेटा, कर लो। ये रिश्ता
चलो हो गया ना डाउन सभी का? क्या सभी का हो गया? नाउ अब मुझे डिविडेंड मेथड्स निकालने, ईपीएस मेथड निकालना है, तो मुझे मेथड कौन सी बेटा? ईपीएस ऑफ कंपनी और ईपीएस ऑफ मल्टीप्लाई बाय कितना? ध्यान समझना पॉइंट को, पेड अप वैल्यू पर शेयर। इंडस्ट्री का ईपीएस कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5। पर एक बात बताओ, ये 2 रुपए जो ईपीएस है 10 वाले शेयर के लिए या 5 वाले शेयर्स के लिए? हाँ, तो मुझे बताओ, ये 2 रुपए ईपीएस अगर 10 रुपए वाले के लिए, तो 5 वाला शेयर हो, ईपीएस कितना होगा? यहाँ पे 1 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा, पर लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं। अरे बेटा, ये 2 रुपए ईपीएस 10 रुपए वाले शेयर के लिए थे या 5 रुपए वाले शेयर के? तो मुझे बताओ, ये शेयर 5 रुपए दिख रहा है, 5 वाला शेयर है, कितने वाला शेयर है? 5 वाला। जब 10 वाले शेयर के लिए 2 रुपए ईपीएस होता है, तो 5 वाले शेयर के लिए ईपीएस कितना होगा? 1 लिखा, समझ में आया? अरे बोलो। अब बेटा मैंने आप लोगों को, अब यहाँ पे बस हमारा उसका ईपीएस निकल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो यहां से क्या आ जाएगा? वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंपटीशन ऑफ, तो थोड़ा लॉजिकल जाएगा, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लिखना कम, समझते हुए ध्यान देना। पर्टिकुलर, पैट कितना? 1 लाख, सॉरी 137, लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ है क्या? नहीं। डायरेक्ट क्या होगा? लिखना मत, मैं गलत लिख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, है? लिखना मत, बिल्कुल से गलती मत करना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? देखा जाए तो 18,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000, कितना है? पॉइंट क्या है? वैल्यू पर शेयर है। क्या ये वैल्यू पर शेयर है? भाई वैल्यू पर शेयर है तो गलत है। मुझे बताओ, जिसने कंपनी में 10 रुपए शेयर थे उसके लिए ईपीएस कितना? 3.26। जिसने कंपनी में 5 रुपए दिया उसके लिए भी 3.26। जिसने कंपनी में 8 रुपए दिया उसके लिए 3.2। कहां का न्याय है ये? गलत है या नहीं? सुनाओ। तो अगेन हम यहां पे जब ईपीएस निकालेंगे तो क्या नॉशनल कॉल करेंगे? अरे नॉशनल कॉल से पैसा आता है क्या? प्रॉफिट तो ही बढ़ता है क्या? नॉशनल कॉल करेंगे क्या? अरे नॉशनल कॉल में कर रहे हो, पैसा है तो पैसों के यहाँ पे ऐड करूंगा, तो पैसा ऐड करो या प्रॉफिट ऐड करना है? मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा जब डिफरेंट फेस वैल्यू हो। डिफरेंट क्या हो बेटा? फेस वैल्यू हो, या डिफरेंट पेड अप वैल्यू भी हो। मैंने क्या बोला? डिफरेंट क्या हो बेटा? पेड अप वैल्यू। तो यहाँ पे डिवाइड बाई टोटल पेड अप वैल्यू लिखा है, टोटल पेड अप लिखा है या इक्विटी फेस वैल्यू? फेस पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आज निधि का है। हाँ बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे बोलो। तो मैं टोटल पेड अप वैल्यू पर शेयर की बात करता हूं, तो मुझे बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से करता हूं तो ईपीएस वैल्यू पर रुपीज आता है या ईपीएस आता था बेटा? पर शेयर, ईपीएस पर शेयर आता था। अब यहां पर आएगा वैल्यू पर रुपीज आएगा। अगर मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी तो वैल्यू पर शेयर, जो ईपीएस तो अर्निंग पर शेयर आता है या अर्निंग पर रुपीज आता है? अर्निंग पर
शेयर, क्यों डिवाइड किससे करता हूं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। क्या मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर रहा हूं या पेड अप कैपिटल से? पेड अप। तो वैल्यू पर रुपीज आएगा या वैल्यू पर शेयर? तो यहाँ पे ईपीएस जो आएगा वो ईपीएस नहीं है, वो क्या है? अर्निंग पर शेयर नहीं, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर नहीं, अर्निंग पर रुपीज रहेगा। और इस अर्निंग पर रुपीज को पर्टिकुलर शेयर की फेस में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? काम बन जाएगा। आओ कितना आएगा? टोटल पेडअप कैपिटल कितनी है? और मैं निकालूं क्या? मैं निकाल लेता हूं। 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5। हाउ मच? 3 लाख एग्जैक्ट 27,000। वैल्यू पर रुपीज आया, वैल्यू पर शेयर कितना आया? 0.419। क्या वैल्यू पर रुपीज या वैल्यू पर शेयर? अब मुझे बताओ, मेरे को यहाँ पे अर्निंग पर शेयर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग आपको 2 रुपए दिख रही है वो 10 रुपए की है। कितने की है? 10 रुपए की। तो बड़ा ये तो 1 रुपए की वैल्यू है। और यहाँ जो शेयर है कितने रुपए का? 10 रुपए का। यहाँ भी शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। यहाँ शेयर कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो यहाँ पे 0.419 मल्टीप्लाई बाई कितना? 10। 0.149 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2। पर यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 8। पर यहाँ वैल्यू कितनी है? 10। क्या समझ में आया? अगेन 0.419 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5। बट ये वैल्यू पर रुपीज कितना करूंगा? 1। क्यों? 200 रुपए की शेयर की वैल्यू थी, यहाँ शेयर कितना है? 5 रुपए का। तो यहाँ कितना? 1 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5। कितना है बेटा? 20 पॉइंट। ठीक है, चलेगा। बोलो ना। 16.76। 10.48। ये थर्ड मेथड। क्या समझ में आया? अरे बोलो, समझ में नहीं बात? जस्ट नोट डाउन।
अब लास्ट जो मेथड था, क्या फेयर वैल्यू से आप खुद कर सकते हो? क्या करोगे? दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई टू, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई टू, दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई टू। अरे कर लोगे करके बताओ? अरे बेटा कर लोगे करके बताओ? पक्का? ईमानदारी से? ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 12 के 12 ये 11 था, 12 ऑलरेडी हो चुका। हाँ आपका है क्या? कम टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो आराम से बना होगा आप लोगों से। कितना आया? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाओ। नहीं बना होगा आप लोगों से। कितना? 88। किस किस का है 88? 1 2 3, वाह बढ़िया, गुड। आओ इस वन को पढ़ते हैं। 88 लॉजिक पता है? पता है? पूछता हूं, 88 का लॉजिक पता है? ठीक है, पता है लॉजिक? हाँ कैसा लॉजिक? अगर लॉजिक नहीं पता तो 88 आ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 88 आंसर आना है मतलब इसके लॉजिक हो गया। ठीक है, देखते चलो। The profit of the company limited by the shares for the year ending 31st March 2014 were रुपए 60 लाख। कंपनी के पास प्रॉफिट गिवन है कितने रुपए का बेटा? 60 लाख रुपए का। आफ्टर सेटिंग अपार्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, टैक्सेशन, अदर प्रोविजंस एंड नेट सरप्लस, मतलब कुल अच्छा 60 लाख का प्रॉफिट था, बट 15 लाख रुपए प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, नहीं शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब इसमें जो हो सकता है अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो अमाउंट देना बाकी हो सकता है। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, कंपनीज कैपिटल बेस कंसिस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 इज द पेड अप वैल्यू रुपीज कितना बेटा? 50 रुपीज पेड अप वैल्यू पर शेयर एंड 25,000 12% redeemable preference shares और रुपीज 100 इज फुली फिट। दैट मीन्स के 15 लाख रुपए में से डिविडेंड का अमाउंट माइनस करेंगे, देन प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। नहीं आया समझ में? नहीं, कल आई थी बेटा। क्यों? रोज ऑर्डर से आती हूँ ना बेटा? नहीं, छाता 25,000 12% preference, ठीक है। The inquiries in the stock market reveal that the share of the companies engaged in similar business and declare the dividend at the rate of 15% are quoted at premium of 10%। मतलब जिस हम इंडस्ट्री के रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15%, बट उस इंडस्ट्री में सभी शेयर कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% के प्रीमियम पे। ठीक है। What do you expected market, ठीक है, what do you expect the market value of the shares? आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपको निकाल के लेकर आना है। Are you getting my points? ठीक है। थोड़ा जब हम ये बात करते हैं कि हमारी कंपनी जो 15% है वो किसकी है बेटा? ऐसी कंपनी उस इंडस्ट्री के जिसकी शेयर की वैल्यू क्या है? 10% प्रीमियम पे, पर हमारा 15 रुपए का शेयर तो एट पार पे है या प्रीमियम पे? पार पे। तो इसको भी क्या, जब पेड अप लिखोगे ना तो उसको प्रीमियम पे लेके लिखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में आपको क्या डिविडेंड मेथड से क्वेश्चन पूछा है? कौन सी मेथड से बेटा? डिविडेंड मेथड से। तो डिविडेंड मेथड से क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तो हमें आना चाहिए। आते कैसे हैं देखते हैं। सुनाओ, ये डिविडेंड मेथड का फॉर्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था। क्वेश्चन में कौन सा है बेटा? ये 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे बताओ, इंडस्ट्री रेट तो 15% गिवन है, पेड अप वैल्यू कितना गिवन है? 50, बट मैं यहाँ पे 50 रुपए लूंगा तो पार पे आ जाएगा ना। और ये जो है किसकी है बेटा? 10% प्रीमियम वाले शेयर्स की है। तो ये 50 रुपए का शेयर भी तो प्रीमियम पे आना चाहिए। कितने प्रीमियम पे? जब ये प्रीमियम वाले का है तो ये भी किसका आना चाहिए? प्रीमियम वाले का। कितना? 110%। अरे हाँ है ना। तो दैट मीन्स मुझे ये बताओ, बस मुझे ये निकल के आ जाए, ये सब आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो क्यों ये भी आ जाएगा 15%, तो ये कितना आएगा? 55 रुपीज। ये निकल के आ जाएगा कहां से? यहां से। ये लिखा वैल्यू
पर रुपीज। अब एक्सपेक्टेड चाहिए आपको, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर क्या है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। 100 तो आएगा, यहां पे भी ये तय है। प्रॉफिट पेड अप कैपिटल कितनी क्वेश्चन के अंदर? बेटा इक्विटी शेयर या कोई सी भी कैपिटल? इक्विटी शेयर तो कितना है बेटा? 50 लाख। 1 लाख शेयर, एक शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू पर पेड वैल्यू कितनी है? 50। तो यहां पे कितना आएगा? 50। अब मुझे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए, तो मुझे बताओ मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर गिवन था कितना बेटा? 15 लाख रुपए। इस 15 लाख में डिविडेंड का अमाउंट और माइनस कर दूंगा तो क्या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर हो जाएगी? तो मुझे बताओ मेरे पास 15 लाख का प्रॉफिट तो है, बट इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? डिविडेंड का अमाउंट। डिविडेंड का अमाउंट कितना? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बोल सकता हूं 25 लाख, और 25 लाख का 12% कितना? 3 लाख। 3 लाख, तो 3 लाख को यहां से माइनस करेंगे। अरे बेटा मैंने बोला ना 25,000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, कुल कितना हुआ? 25 लाख। 25 लाख के ऊपर क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का गिवन ही है, तो कितना आएगा? 3 लाख। थोड़ा मैंने 3 लाख को यहां से माइनस कर दिया, तो 12 लाख। 12 लाख डिवाइड बाई 50 लाख मल्टीप्लाई 100, हाउ मच? 24%। 24%। 24%। तो बन जाता कितना? दिस इज द वैल्यू पर शेयर। क्या समझ में आया? अरे बोलो, जस्ट नोट डाउन। आ जाएगा ना? आ जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हो दोनों तरीके से। इसको आप लेके आ जाओ, 110% की इक्विवेलेंट, 100% की इक्विवेलेंट कितना, तो भी आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर और ऐसी का दूसरा तरीका एक लॉजिकली और देखना चाहो तो मुझे ये बताओ, क्या ये 15% डिविडेंड का रेट ऑफ दिख रहा है वो किसके लिए है? ये ऐसे शेयर्स के लिए जो कितने परसेंट पे बेटा? 10% के प्रीमियम पे। तो क्या ये एक्सप्रेस परसेंट के इक्विवेलेंट हुआ? तो इसको किस पे लेके आ जाओ? 100% पे। देखो समझना, ये लिख चुके हो, लिखना बाकी है। सभी का हो गया ये? अरे बोलो, क्या सभी का हो चुका है, होना बाकी है? तो ऐसे सिचुएशन में एक बात मुझे बताओ, तो यहां पे कितना आएगा? 24 तो है ही है, मल्टीप्लाई 50 करो 1 मिनट के लिए, डिवाइड बाई क्या ये 100 जो दिख रहा है 15%, ये उन शेयर के लिए जो 10% प्रीमियम पे आ रहा है। तो आपको 15% 110 के लिए है, तो 100 के लिए कितना? 13.63%। ये करोगे तो भी आपका शेयर की वैल्यू 88 रुपीज ही आएगा। देख लो, आएगा। आया समझ में बेटा? अरे बेटा एग्जैक्ट बताता हूं कैसे होगा। अब देखो यहां से आपको 1-2 रुपए 20-30 पैसे का फर्क आ रहा होगा बस। 88 पॉइंट, हाँ ठीक है चलेगा, अप्रोक्स। अगर आप कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट ही आएगा। बोल समझ में आया? अरे बोलो, क्या क्वेश्चन में 14 होमवर्क में था? 15, 16 इतना होमवर्क दिया था क्या?
तो छुट्टी बोलते हो वो देते नहीं हो। कौन सी वजह दी बेटा? उनकी भी दूंगा नहीं, आपकी भी रहेगी बेटा, बस खुश। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अपन लोग। चलो आज के लिए इतना ही यार, नहीं पढ़ना है, चलो नहीं। हाँ कल लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते बेटा एक बार। On 31st March 2014, the balance sheet of Joint Stock Company disclosed the following position: 40,000 equity share और रुपीज क्या है बेटा 100 each, जनरल रिजर्व, P&L, 10% डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी, गुडविल, अदर फिक्स असेट्स, करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। On 31st March 2014, the goodwill of the company was valued rupees 50,000, while the other fixed assets were valued at rupees 3,50,000. The net profit earned by the company amount to be 51,600 for the financial year 2011-12, 52,000 for 12-13, 51,650 for 13-14. The every year the amount equal to 20% of profit earned was transferred to general reserve. These being considered reasonable. हाँ ठीक है, these being considered reasonable in the industry in which companies engaged. The return of 10% of investment considered in the fair industry. तो समझना बेटा क्या है, पे सपोज ये होना इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा? और कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय यील्ड मेथड। यील्ड मेथड गिवन है तो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे? क्या निकालने की जरूरत ही नहीं है, बट आपको क्या यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर निकालना पड़ेगा। क्या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर पीबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास पिछले साल के प्रॉफिट्स तो गिवन है, इसका यूज करते हुए हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर फ्यूचर एक्स में कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली क्या एफएमपी आएगा, इसे एफएमपी से टैक्स रेट को माइनस करेंगे, पर क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स गिवन ही नहीं है, तो जो आएगा वो एवरेज अल्टीमेटली क्या होगा? एफएमपी होगा। इसमें से अमाउंट ट्रांसफर वो किसका बेटा? जनरल जो कितना परसेंट? 20%। बात खत्म। और क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्री का रेट तो गिवन नहीं है, बट आपके पास क्या इंडस्ट्री की, आपके पास क्वेश्चन में एनआरआर तो गिवन है। जो एनआरआर होता है अल्टीमेटली क्या होता है? इंडस्ट्री का रेट। नहीं आई मेरी बात समझ में? आओ कर लेते फटाफट से इसको। विनीत सर की बैच है क्या आज? तो कल आईएल की बैच ऑफ है क्या? कल जीएसटी की बैच है बेटा। बिस्तर लेके आना। लाओ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा? पेट्रोल 10 रुपए कुछ और है, यही है।
2000, कितना प्रॉफिट गिवन है? कितना परसेंट? क्या समझ में आया? तो कम टू क्वेश्चन नंबर 15. चलो, क्वेश्चन में 16 होमवर्क था क्या? 16 नहीं था? तो अगर नहीं था तो 16 होमवर्क, 17 is also homework, 19 is homework. बस काफी और दूं? बस या और? 21 is homework and question number 20 is also homework. Question number 21, question 20, question number 19, 17 और 16. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ गुड डे.